हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपका फिर से बहुत ही वेलकम है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर होता क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा अर्थ होता है, उस अर्थ को जो एनर्जी है, एनर्जी आखिर मिलता कहाँ से है, ठीक है ना। एनर्जी आखिर इसको मिलता कहाँ से, तो एनर्जी किससे मिलता है, सूर्य से, ठीक है। तो जो सूर्य की जो एनर्जी होती है, रेडिएशंस के थ्रू आकर हमारे अर्थ पे टकराती है, जिससे हमारे अर्थ को कई प्रकार से एनर्जी मिलती है। और उसी एनर्जी का यूज़ हम कई सारे हमारे कामों में करते हैं। हमें जो सबसे ज़्यादा मेन जो यूज़फुल एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है, सूर्य ही होता है। तो सूर्य से जो रेडिएशन आया उसने अर्थ को गर्म किया और अर्थ को गर्म करके वापस से वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह से प्रोसेस होता रहता है। सूर्य की किरणें आती है, पृथ्वी से टकराती हैं और पृथ्वी को गर्म करके वापस से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसी के माध्यम से हमें क्या होता है, जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है, जो हीट चाहिए होता है, वो हमें आसानी से मिलता जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा भी चीज़ है कि हमारे अर्थ में कुछ ऐसी भी गैसेस होती हैं, जो गैसें क्या होती है, उन गैसों में से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो सकती है, मीथेन है, ठीक है ना। ये जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो हमारे अर्थ में कई सारी ऐसी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो ये सारी गैसें क्या है, ये सारी गैसें को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी गैसें क्या होती है, जब कभी भी सन से जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा होता है, तो इसमें से जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसको ये क्या कर लेता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ओवरऑल हम ये बात कहना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही सन से रेडिएशन हमारे अर्थ पे आया तो हमारे अर्थ पे आके टकराया, हमारे अर्थ को उसने एनर्जी दी। और एनर्जी देने के बाद क्या होता है, जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा होता है, तो उस रेडिएशंस में जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, उस इंफ्रारेड रेडिएशंस को कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सारी गैसें क्या कर देती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको रोक देती है, उसको जाने नहीं देती। और अपने अंदर रोक लेने के कारण हम ये समझ सकते हैं कि जो इंफ्रारेड है, बाकी रेडिएशंस तो सन से आकर वापस रिफ्लेक्ट होकर चला गया, लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो अर्थ से वापस नहीं जा पाता। और अर्थ से वापस नहीं जाने के कारण क्या हो जाता है, हमारा अर्थ क्या रहता है, गर्म रहता है। तो इस तरह से इसी प्रभाव को, इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस किसको कहते हैं, इन सभी गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ये सारे गैसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। सबसे जो मेन गैस होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसें क्या कर देती है, रेडिएशंस में से इंफ्रारेड रेडिएशंस को जाने नहीं देती, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैसेस का हम नाम देते हैं। तो यही इफेक्ट आपका क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। बस आप इतना ही याद रखिए कि सन से जो रेडिएशन आया, जब वो आया तो पृथ्वी को उसने गर्म किया, और जैसे ही पृथ्वी को गर्म करके वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो उसमें का जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, जैसे ये सारी गैसेस, वो उसको वापस जाने नहीं देती, और वो यहीं रह जाने के कारण वो क्या हो जाता है, हमारे जो एटमॉस्फेयर को, हमारे अर्थ को वो क्या कर लेता है, गर्म करके रखा रहता है। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये सारी गैसेस कहलाती है ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसका यूज़ हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका यूज़ फ्रेंड्स हमको खेतों में देखने को मिलता है। आपने भी अपने आसपास के खेतों में ठंड के दिनों में देखा होगा कि खेतों में कुछ कांच वगैरह या फिर पॉलीथीन वगैरह को ऐसे कवर करके एक प्रोसेस, एक सेटअप बना दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, या फिर हम इसी का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जितने भी ठंडे जगह होते हैं, जैसे शिमला हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो कई सारी ठंडी जगहों पे क्या होता है, खेती करने के लिए उन्हें एक कह सकते हैं बैलेंस टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है। लेकिन ठंड जगह पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है, हमेशा टेम्परेचर कम हो जाता है। और हमको पता है कि खेती करने के लिए टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उन जगह पे इसका यूज़ किया जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है, वहाँ एक तरीका यूज़ किया जाता है जिसमें ऊपर में पॉलीथीन कवर कर दिया जाता है या ऊपर से कोई काट दिया जाता है, जिसके कारण रेडिएशन आती तो है उस खेतों तक, और खेत से टकरा के वापस से रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके जा नहीं पाते, जिससे उस खेत का जो टेम्परेचर होता है वो बैलेंस बना होता है, जिसके कारण टेम्परेचर कम नहीं होता और खेती करना हमें क्या हो जाता है, खेती करने में हमें आसानी होती है। तो किसी भी जगह का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ करते हैं। नाम यहाँ क्या हुआ, ग्रीन हाउस का मतलब क्या है, एक ऐसा हाउस जिसमें हम
ग्रीन चीज़ों को मतलब खासतौर पे खेती करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसी के नाम से इसका नाम पड़ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमको ठंडे देशों पे, ठंडे जगह पे हमको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाती है। वैसे तो हमारे आसपास में भी ठंड के दिनों में खेती की जाती है, तो इस इफ़ेक्ट का यूज़ किया ही जाता है। तो ये यूज़फुल इफ़ेक्ट है भी, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हर बार कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये गैसों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इन गैसों की संख्या बढ़ने के कारण हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो ये जब टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा तो आने वाले समय में जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं वो ज़्यादा पिघलना शुरू हो जाएंगे, और जिसके कारण बाढ़ आने की संभावनाएं भी बन जाती है। तो वैसे तो नेचुरली देखा जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे डिसएडवांटेज हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम कंटिन्यू इन सारे खतरनाक गैसों का प्रोडक्शन हम बहुत ही ज़्यादा कर चुके हैं। कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ या फिर कई प्रकार के गाड़ी वगैरह से ये सब सारी गैसें निकलती हैं, जिसके कारण ये प्रोसेस थोड़ा इननेचुरल होता जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से हम एसिड रेन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, उसमें वो भी आपके प्लेलिस्ट में है, तो आप जाके उसको भी देख के आप समझ सकते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है।